ये कहानी एक लड़की के अकीदे की है। ये कहानी उसके साथ हुए मौजज़ात की है। अल्लाह ने कैसे उसकी हर कदम पर मदद की और गलत राह से उसे बचाया, उसकी है। ज़ारा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी। दीन जानने वाली थी, अच्छी दिखती थी, नकाब में रहती थी। बस कॉलेज में वो पूरा टाइम फेस कवर करके नहीं रखती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 साल उसके काफ़ी अच्छे से निकले। अब लास्ट ईयर में वो पहुंची तो स्टार्टिंग के डेज उसके नॉर्मल ही जा रहे थे। एक दिन जब वो कॉलेज की छुट्टी में घर जाने के लिए गाड़ी पार्किंग पर जा ही रही थी कि एक लड़का जिसका नाम अरमान था, उसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी। तो वो लड़का ज़ारा को देख ही रहा था। वो लड़की ज़ारा ने पीछे पलट कर देखा कि कहीं वो पीछे कोई है तो नहीं जिसको लड़का बार बार पलट कर देख रहा है। वो लड़का गाड़ी पर बैठा हुआ था। गाड़ी पर बैठ के पीछे पलट के देखते हुए निकल गया। ज़ारा ने फिर ध्यान हटा दिया क्योंकि कॉलेज में ये सब होना आम बात है। नेक्स्ट डे जब ब्रेक हुआ तो वो लड़का मतलब अरमान अपने फ्रेंड के साथ ज़ारा की क्लास में पहुंचा ज़ारा को देखने के लिए। ज़ारा की नज़र उस पर जैसे पड़ी वो हैरान रह गई और सोचने लगी, इसको किसने बताया कि मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ। लेकिन फिर ज़ारा ने दोबारा ध्यान हटा दिया और रोज़ाना की तरह कॉलेज में पढ़ती और घर जाती। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज आई तो अरमान अपने दोस्तों के साथ ज़ारा की क्लास के सामने ग्रुप बनाकर खड़े था, ज़ारा का वेट करता हुआ। वो आई तो उसको ग्रुप के लड़कों के साथ घूरने लगा। उस दिन ज़ारा को अच्छा नहीं लगा कि कोई लड़का ऐसा कैसे देख रहा है। अब तो हद ही हो गई, दोस्तों को लेकर खड़ा हो गया है। उन लोगों की भी नज़र ज़ारा पर थी। ज़ारा उस दिन बहुत डिस्टर्ब रही अरमान की ऐसी हरकत के कारण। फिर यही निज़ाम रोज़ चल रहा था। वो कॉलेज आती तो क्लास के सामने रहता, जाती तो पार्किंग में दोस्तों के साथ घूरता रहता था। ज़ारा का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। ये सब के कारण काफ़ी डिस्टर्ब रह रही थी। अरमान एक खूबसूरत लड़का था। ज़ारा को ये डर था कि वो गलत राह पर ना जाए। ज़ारा हमेशा दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे गलत राह से बचाना, लेकिन वो अपने घर में भी नहीं बता सकती थी कि वो डिस्टर्ब रह रही है, कॉलेज में क्या चल रहा है। डरती थी वो घर में बताने से कि उसे ही गलत ना समझा जाए, घर वाले उसे ही ना गलत बोले। एक दिन क्लास में ज़ारा की क्लासमेट थी एक जिसका नाम नीलोफर था। उसका रिश्ता फिक्स हो गया था। क्लास में सब वही बातें चल रही थी। नीलोफर भी बहुत खुश थी। तब ज़ारा को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि काश उसका भी रिश्ता फिक्स हुआ रहता तो वो किसी के साथ तो अपना प्रॉब्लम शेयर करती, कोई तो महरम होता जिसको वो अपनी प्रॉब्लम बताती। ज़ारा बहुत दीन की किताबें पढ़ती थी। तब एक किताब में उसने देखा कि एक दुआ ऐसी है जिसे पढ़ने से फरिश्ते तक कांप जाते हैं। हम जो दुआ मांगते हैं कबूल होती है। फिर ज़ारा ने वो दुआ पढ़ने का फैसला लिया और नेक्स्ट डे जब वो फजर की नमाज के लिए उठी तो नमाज पढ़कर वही दुआ पढ़ी और अल्लाह से बहुत दुआ मांगी कि ए अल्लाह मुझे गलत राह से हमेशा बचाए रखना। अरमान का ख्याल मेरे जहन में कभी मत आने देना और मुझे मेरे फसली का जोड़ जो भी है उससे मिला देना ताकि मैं उससे अपनी हर बात शेयर कर सकूं। और ये अरमान जो अपने दोस्तों को लेकर खड़े रहता है, उसके साथ रास्ते में खड़ा हो जाता है, वो सबसे छुटकारा मिल जाए मुझे, वो सबसे मैं बच जाऊँ। आजकल की लिए ये बहुत आम बात है, लेकिन एक दीनदार लड़की के लिए गैर महरम का देखना भी अजाब हो जाता है। बस ज़ारा को वो सब अजाब लग रहा था और उसने ये भी दुआ की कि मुझे आज ही मेरे फसली के जोड़ से मिला देना। उसे ये भी ख्याल आ रहा था कि वो कैसे पहचानेंगी उसके फ्यूचर हस्बैंड को। ये सब नहीं, क्या लड़कियों की उस एज में कुछ का कुछ ख्याल आता है, बस उसको वही सब ख्याल आ रहा था। लेकिन वो अल्लाह का साथ पकड़े रखी थी और दुआएं किए जा रही थी और अल्लाह पाक से ये भी दुआ की उसने, अल्लाह पाक जो मेरा फसली का जोड़ है ना वो कुर्ता पैजामे में हो और जीन्स नीचे पहने और जो बॉयज़ की सैंडल होती है वो पहने। उसे ज़ारा को बहुत पसंद थी वो सब चीज़ें, वैसा ड्रेस कोड लड़कों का। बस वो वही दुआ मांगे जा रही है अल्लाह से और जाए जा रही।
उसको बस अल्लाह पे भरोसा था कि मैं जो दुआ मांग रही हूँ इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। और बेसिकली लड़के लोग फ्राइडे के दिन कुर्ता पैजामा पहनते हैं और वो वेडनेसडे का दिन था और उसको ये भी पता था वेडनेसडे के दिन कुर्ता पैजामा नहीं पहनते करके उसने ये दुआ की कि आज के दिन अगर कोई कुर्ता पैजामा पहनता है तो आप मुझे बता देना कि वही मेरा फसली का जोड़ है। जो भी है बस उसको कुर्ता पैजामा पहन के, नीचे जीन्स पहन के, सैंडल पहन के, और फिर उसने सोची ऐसा कौन इंसिडेंट भी हो सकता है कोई पहन ले और उसका फसली का जोड़ ना हो। तो जो मेरा फसली का जोड़ है उससे मेरा क्रॉस भी करवाना, मतलब मैं ऐसी इधर से जाऊँ और मेरे क्रॉस में मेरा फसली का जोड़ जाए। अब उसकी वो बचकानी वाली हरकत है, बचकानी वाली दुआ है, और उसने वो दुआ कर ली। फिर ज़ारा कॉलेज चली गई। उस दिन उसका एग्ज़ाम था। उसने एग्ज़ाम देकर निकली तो उसकी फ्रेंड ने बोली चल शॉप चलते हैं, मुझे कपड़े लेना है। ज़ारा उसकी फ्रेंड के साथ शॉप चली गई। वहाँ उसे एक लड़का दिखा जो अपनी बहन के साथ आया हुआ था। उसने वही वाइट कुर्ता, ब्लू जीन्स और पैरों में सैंडल पहना हुआ था, बॉयज़ वाली, जो ज़ारा को बहुत पसंद आती थी, और जो दुआ की थी एग्जैक्ट वैसा ही पहना हुआ था। ज़ारा को ये सब देखकर अजीब लगा। उसने सोची कि कोइंसिडेंट भी हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर जो उसने दुआ की थी कि क्रॉस करके गुजरे, दोनों वैसा ही क्रॉस करके गुजरे। बिल्कुल आप लोगों को ये बनी बनाई कहानी लग रही होंगी, लेकिन ये एक हकीकत है। ज़ारा ने जो अकीदे से अल्लाह से दुआ की थी, वो अकीदा से की हुई दुआ खाली कैसे जाती थी, और ज़ारा गुनाह से बचने के लिए दुआ कर रही थी, फिर अल्लाह उसका साथ कैसे नहीं देते। क्या वो वाइट कुर्ता वाला ज़ारा का हमसफ़र बनेगा, और क्या क्या मौजज़ात उसकी ज़िंदगी में आएंगे, और उस अरमान का क्या हुआ, आप अगले पार्ट में देखिए।